एक और ऐसे लोग हैं जो खुद का दिमाग न चलाते हुए 5 साल में नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़पति बन जाते हैं, और दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जो खुद का दिमाग बहुत चलाते हैं और पूरी जिंदगी जॉब में पीसते हैं। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, सरकार में जो स्टेटमेंट आती है, जो समस्या आती है, वो समस्या का एक समाधान दिखता है जो नेटवर्क मार्केटिंग है। जैसे कि मोदी जी है, केजरीवाल जी है, मनीष सिसोदिया जी है, ऐसे लोग हैं जो अपना इंडिया के बारे में, अपना भारत के बारे में जो समस्या जताते हैं, जो आने वाले फ्यूचर में जो समस्या है उसका समाधान ढूंढने के लिए जो बात करते हैं, उसका ये समाधान नेटवर्क मार्केटिंग कैसे हो सकता है, इसके बारे में मेक इन इंडिया कहते हैं तो मेक फॉर इंडिया भी है, क्योंकि 125 करोड़ का देश है, इतना बड़ा मार्केट है। लेकिन स्टार्टअप का मतलब ये तो नहीं है कि हर किसी के पास $1 बिलियन का काम हो रहा है और 2000 लोग काम करें, जरूर नहीं है। 5 लोगों को भी अगर मैं रोजगार देता हूं तो मेरा स्टार्टअप मेरे देश को आगे बढ़ा रहा है। एक साइकोलॉजिकल चेंज लाना है कि यूथ के दिमाग में जॉब सीकर की मानसिकता से उसको बाहर लाना है, वो जॉब क्रिएटर बने। और एक बार उसके दिमाग में आ गया कि मुझे 2 लोगों की जिंदगी को बस संभालना है, वो कर लेगा। ये काम आप नौजवानों के दिमाग से हो सकता है। और इसलिए मैं जब कहता हूं स्टार्टअप इंडिया, तो मैं मान के चलता हूं स्टैंड अप इंडिया। देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा कि जॉब ढूंढने वाली मानसिकता को दूर करना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आइए, थोड़ा बिजनेस के बारे में, या तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, या कोई भी बिजनेस के बारे में थोड़ी पॉजिटिविटी लाके एक बार सोचो, खुद का दिमाग चलाओ, और जॉब वाली जो मानसिकता है उससे बाहर आना पड़ेगा। क्योंकि देश में सब लोगों को गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब नहीं मिल सकती, और मिल सकती है तो उसमें हम ज्यादा कुछ बड़ा नहीं कर सकते। इसीलिए अपना जॉब वाली मानसिकता को से बाहर आइए और एक बार सही ढंग से नेटवर्क मार्केटिंग को समझने की कोशिश। मैं स्कूलों में जाता हूं, आजकल एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम पे जब से चर्चा हुई है, हैप्पीनेस एंटरप्रेन्योरशिप पे बात करता हूं, वहां उनसे पूछता हूं, बच्चों से, 1000 बच्चे सामने बैठे होते हैं, 2000 बच्चे सामने बैठे होते हैं, उनसे पूछता हूं कि आप में से कितने लोग नौकरी करना चाहते हैं। आप में से कई स्कूलों में आके मैंने ये प्रयोग किया है, 99.1%, 99.9% बच्चे तक कहते हैं साहब हम नौकरी करना चाहते हैं, असेंबली में बैठ के। मेरा सवाल हर जगह यही होता है, और आज भी मैं उसी सवाल के जवाब में एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम की बात करना चाहता हूं कि अगर हमारे स्कूलों से निकलने वाले 99.9, 100% बच्चे अगर नौकरियां ढूंढते रहेंगे तो फिर नौकरियां देने वाले कहां से आएंगे? अगर हम सिर्फ अपने स्कूलों से नौकरियां ढूंढने वाले लोग पैदा करेंगे तो नौकरियां देने वाले लोग कहां से आएंगे? उसका जवाब एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम से हमें निकालना है। हमारी अपनी प्रॉब्लम्स कितनी हैं? हमारी प्रॉब्लम्स हैं कि आज हमारे यहां लड़के लड़कियों को हम बहुत अच्छा पढ़ा के उनके हाथ में डिग्रियां दे रहे हैं, लेकिन उनकी बेचारों की स्थिति यह है कि देश के किसी भी कोने में अगर किसी सरकारी डिपार्टमेंट में चपरासी भी की नौकरी निकलती है तो पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट लड़कियों की लाइन लगी होती है। 3-3, 4-4 हजार बच्चे उसके लिए अप्लाई करते हैं, लाखों लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पीएचडी की डिग्री तो दे दी, नॉलेज तो दे दी, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री तो दे दी, नॉलेज तो दे दी, ग्रेजुएशन की डिग्री, नॉलेज तो दे दी, लेकिन उसका करना क्या है ये नहीं दिया। उस नॉलेज के बेस पे मैं क्या कर सकता हूं ये नहीं दिया। इस नॉलेज के बेस पे क्या कर सकते हैं, इसी का नाम एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम है, इसी का नाम एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है। तो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या जो अनएम्प्लॉयमेंट है आज की तारीख में, उसका समाधान इससे निकलने वाला है। और मैं कई मंचों पे कहा है और यहां कहना चाहूंगा, दोनों चीजों में, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और इसको गांठ बांधने मैं चाहता हूं सारे प्रिंसिपल, सारे टीचर्स, हमारे जितने साथी हैं, कि जिस वक्त हम देशभक्ति की बात करते हैं ना,
कि जब दुश्मन की सेना सामने खड़ी हो तो देश के लिए जान देना देशभक्ति है, लेकिन जब बेरोजगारों की सेना सामने खड़ी हो तो देश के लिए नौकरियां देना देशभक्ति है। आप अपने स्कूलों से देशभक्त पैदा करें। हम खूब 15 अगस्त मनाएं, खूब 26 जनवरी मनाएं, अपने लड़के लड़कियों को तैयार करें देश के लिए जान देने के लिए, लेकिन साथ साथ अपने लड़के लड़कियों को तैयार करें देश को नौकरियां देने के लिए भी, क्योंकि नौकरियां नहीं रहेंगी तो जितने सुसाइड देश भर में हो जाते हैं उससे कहीं ज्यादा, उससे कम लोग बॉर्डर पे मारे जाते हैं। अगर आप बॉर्डर की बात करें तो अभी दुश्मन की सेना से जो खतरा है वो तो होता ही है, किसी भी मुल्क को होता है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा देश के नौजवानों को आज बेरोजगारी से है। और बेरोजगारी का मुकाबला करने के लिए हमें देशभक्त पैदा करने पड़ेंगे, ऐसे देशभक्त पैदा करने पड़ेंगे जो हजारों हजारों लोगों को नौकरियां दे सके। आज देश नौकरियां देने को देशभक्ति से जोड़ने की जरूरत है। एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम में हम सिर्फ बिजनेस करने की बात नहीं कर रहे, हम चाहते हैं कि बच्चे का डर निकले, हम चाहते हैं कि बच्चे के अंदर कुछ नया करने की, कुछ बड़ा करने की हिम्मत पैदा हो। आपने दिल्ली सरकार के शिक्षण मंत्री कहते हैं कि आज के समय में देशभक्ति करनी है तो किसी को रोजगार मिले ऐसा कुछ काम कीजिए ताकि आप एक देश की सेवा कर सके। तो नेटवर्क मार्केटिंग का इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी और कुछ नहीं हो सकता है कि आप और कहीं ज्यादा लोगों को रोजगारी देते हैं, उसको अपनी खुद की समस्या का समाधान करने के लिए आप इसको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है, इसका बहुत ही बड़ा जवाब हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसमें से बहुत सारी इनकम कर सकते हैं। ये डेटा कह रहा, मैं नहीं कह रहा। फिक्की और केपीएमसी जो गवर्नमेंट की संस्था है वो खुद कहती है कि आने वाले फ्यूचर में नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा ग्रो करेगी। आने वाले फ्यूचर में नेटवर्क मार्केटिंग 2 से 3 साल के अंदर 65,000 करोड़ का टर्नओवर इंडिया में करेगी। फिक्की और केपीएमसी। दूसरी चीज जो हमने शुरू की है वो है एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बचपन से बिजनेस माइंडेड बने, वो बड़े होके नौकरी लेने वाले ना बने, नौकरी देने वाले बने। कहते हैं कि रोजगार देना चाहिए लोगों को, नौकरी से बाहर आना चाहिए, मानसिकता दूर करनी चाहिए, इतने लोग कह रहे हैं। और ये बात भी मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अमेरिका के अंदर 40% लोग ऐसे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के कहीं न कहीं जुड़े हैं, उसमें कहीं न कहीं इनकम ले रहे हैं, प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। और इंडिया की बात करूं तो इनके हिसाब से देखा जाए तो इंडिया में 0.07% लोग ऐसे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के साथ काम करते हैं। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि अमेरिका यूएसए की जो पॉपुलेशन है वो इंडिया से 25% है। देखा जाए तो शायद 33 करोड़ के आसपास यूएसए की पॉपुलेशन है और इंडिया की बात करें तो 140 करोड़ के आसपास है। तो आने वाले फ्यूचर में आप समझ सकते हो अमेरिका, जापान, कोरिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर ऐसे कंट्री है, यूके, उसमें इतना कारोबार हो रहा है और पढ़ाया भी जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, उतना कारोबार उधर होता है। तो आने वाले फ्यूचर में हम उस साइड जा सकते हैं क्योंकि हम अमेरिका से 20 साल पीछे चल रहे हैं और आने वाला फ्यूचर नेटवर्क मार्केटिंग का है। इसीलिए मैं आपको एक गवर्नमेंट का जो सांसद है अनुराग ठाकुर, जो खुद नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या कहते हैं उसका भी Our government is very keen when we have set the benchmark of $5 trillion economy to be by 2024-25. The role of every industry is important. I understand that the direct selling has been growing at a steady pace and the industry is providing an opportunity to millions of Indians who wish to embark on their entrepreneurial journey. The direct selling industry contributes to India's growth and also creates jobs across the nation. It is commendable that this industry engages around 6 million people involved as either distributors or direct sellers, and I've been told that this number could grow to 20 million by 2024. The fact that around 25% of the direct sellers are from the age group of 18 to 45 years is a testament that this industry has been given self-employment
opportunity to our young generation. Actually, if you look at the direct selling industry, the woman has outnumbered the men. They are 75% and the men are just 25%. So it is heartening to hear, and I'm sure the target what you have set for yourself and for the industry to be among the top 10 players in the world is going to ensure a large number of women and young entrepreneurs and direct sellers to be engaged in the coming years. The young people joining the direct selling industry can probably become future entrepreneurs and job creators with the help of various schemes of the government. I wish good luck to your industry, to the Indian direct sellers. I'm sure you're gonna work hard, do well. जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, अभी कई और इम्तिहान बाकी हैं. अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी तुमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है. अभी तो सारा. तो देखा आपने कि ऐसे लोग खुद नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या स्टेटमेंट देते हैं, सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं, रिपोर्ट क्या कहते हैं, वो सब देखते हुए अभी जो समय है नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए गोल्डन समय है. इससे अच्छा समय हो ही नहीं सकता. और आज के समय में डिजिटल में आप घर बैठे सब कुछ कर सकते हैं. नेटवर्क मार्केटिंग घर बैठे आप बिल्ड करना चाहे तो आराम से कर सकते हैं, वो भी अपने समय के साथ. तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं इसीलिए देना चाहता हूँ. आगे भी मैंने इसके पहले के वीडियो में बताया था कि वर्ल्ड के टॉप जो लोग हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या कहते हैं. अगर वो वीडियो नहीं देखा तो भी आप देख लीजिए. मैं ऐसे वीडियो इसीलिए लाता हूं ताकि आपको समझ में आए कि अपना कंफर्ट जोन से बाहर आके कुछ नया सोचना है, कुछ नया करना है, और कुछ करके दिखाना है. अपने नॉलेज को इम्प्रूव करके और आने वाले फ्यूचर का कौन सा बिजनेस है वो अभी हम बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं. इसीलिए मैं ऐसे बार बार वीडियो आपके साथ लाऊंगा. इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करके जाना ताकि हम दोबारा जल्दी से मिल सके. तो फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम.